गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। इससे पहले डेरिवेटिव के अंदर हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। आज हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हमारे पास इक्वेशन होती थी y इन टर्म ऑफ x और आपने वहां पर फाइंड आउट किया dy बाई डी एक्स, दैट इज y इन टर्म ऑफ x, और आपने डिफरेंशिएट किया और वहां फाइंड आउट किया dy अपॉन dx। अब जो डेरिवेटिव आप कर चुके हैं उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। अब यहां से ये तो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका है dy बाई dx। अब यहां पर dy बाई dx, इसका y का डेरिवेटिव हुआ x के रेस्पेक्ट। अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे जो ऑलरेडी हो चुका है dy बाई dx है, तो x के रेस्पेक्ट ही इसका डेरिवेटिव हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको कैसे रीड करेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये अपना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी प्रकार से आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y अपॉन dx स्क्वायर। हम इसको अगर फंक्शन y इक्वल्स टू fx में है तो fx का डेरिवेटिव आप ऐसे भी डिनोट करते हैं f डैश x। f डैश इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आप fx के अंदर ऐसे भी लिख देते हैं। डबल डैश मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहां पर ट्रिपल डैश x का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कई बार कई क्वेश्चनों में y1, y2 और y3 लिखा हुआ होता है, तो ये 1 2 3 ऑर्डर को डिनोट करता है। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है। जो भी डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है वो आप कर ले। तो इसमें कोई अलग से कोई रिजल्ट नहीं है। जो हम कर चुके हैं वही क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। बस फर्क इतना होगा कि हमें एक डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव या तीसरी बार डेरिवेटिव आपको करना है। अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है अपनी 7.9। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। लेट y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x cos 3x। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। cos का होता है माइनस sin 3x और 3x का हो जाएगा 3। अब एक डेरिवेटिव हो चुका है, दोबारा से फिर डेरिवेटिव करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d2y और dx स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 एच e की पावर 2x का e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज रहेगा। और 2x का क्या जाएगा? 2 आ जाएगा माइनस 3। साइन का होता है cos 3x और 3x का क्या जाएगा? 3। तो यहां से आ जाएगा 4e की पावर 2x माइनस 9 cos 3x। तो हायर ऑर्डर में बस आपको इतना ही करना है। जो डेरिवेटिव आप कर चुके होंगे उसी का दोबारा से रेट ऑफ चेंज करना है x के रेस्पेक्ट। अगर यहाँ dy बाई dt है तो इसका t के रेस्पेक्ट हो जाएगा, dy बाई dz है तो z के रेस्पेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है जिस वेरिएबल में, उसी वेरिएबल में आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसी का और लेते हैं एक पार्ट। फिफ्थ पार्ट है लेट y इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब यहां से पहले तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m
माइनस log n। अब यहां से पावर आ गया जाएगी 2 log x, log e कैंसिल, क्या आ जाएगा x, ये तो फॉर्मूला था अपने पास, log e 1 होता है, x रह गया। अब आप डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का आ जाएगा dy बाई dx, 2 log x का आ जाएगा 1 बाई x, माइनस x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ से 2 एज इट इज, 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। ये 1 बाई एक्स का आपको बता रखा है x की पावर माइनस 1, और डेरिवेटिव जब करते हैं तो पावर आगे और एक इंक्रीज, इसमें डिक्रीज करोगे तो -2 हो जाएगा, और पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 बाई एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट के 2 पार्ट हमने लिए हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बाकी पार्ट्स को, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, एक डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव आपको करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट फर्स्ट लेते हैं अपन, जो है अपने पास here y is equals to a sin x plus b cos x, प्रूव करना है d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो इक्वेशन है उसको वेरीफाई करना है, तो इसके लिए 2 आपके पास टर्म होनी चाहिए, एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक वाई जो ऑलरेडी गिवन है। तो यहां से पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से साइन का हो जाएगा कोस एक्स, कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक साइन चेंज हो गया। आगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस बी, और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। अब आप 2 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं इसको, एक तो ये है कि यहां से डायरेक्ट इस इक्वेशन को प्रूव कर दें, और एक दूसरा इसको आप y की फॉर्म में लिख लें, यानी कि माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो a sin x प्लस b cos x, तो यह आ जाएगा माइनस y, क्योंकि y की इक्विवेलेंट है, इधर ले आइए इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यही आपको प्रूव करना था। तो एक तो हमने इसी से इसको वेरीफाई कर दिया, और आप अगर यहाँ पर y सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू में, तो LHS साइड जो है डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, प्लस में इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, और राइट साइड क्या दिखा दो आप 0, तो यहाँ LHS आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, और लेते हैं एक पार्ट, थर्ड है, लेट हेयर y है अपने पास साइन इनवर्स एक्स, शो दैट, प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से जो आपको इक्वेशन वेरीफाई करनी है उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी है और फर्स्ट डेरिवेटिव है, दोनों का यूज है। तो पहले दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स
साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां की यहां आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन रूल से करना पड़ेगा, या इसको ऊपर ले जाके पावर माइनस करनी पड़ेगी, उसके बाद डेरिवेटिव करें, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल्स टू 1। अब आप डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा u डॉट v, तो u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d²y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो रूट का डेरिवेटिव 1/√, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, माइनस आगे लगा हुआ था, और 1 का डेरिवेटिव होगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या आएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से इस रूट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -x इंटू dy/dx, ये आ गया अपने पास, इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम तो 0 में चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा अपने पास? दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx इज इक्वल्स टू 0। यही आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेकंड के 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं, 4 पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट आप खुद करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी अपने पास लगभग 5-6 पार्ट है, 10 पार्ट है, तो उसमें से कुछ पार्ट हम करते हैं सेकंड की तरह से ही है ये भी क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं सबसे पहले तो, here y इज इक्वल्स टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर -mx। वेरीफाई करना है d²y dx स्क्वायर माइनस का m²y इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पार्ट है इसका। तो सबसे पहला तो काम यही है कि जो वेरीफाई करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है और y भी यूज हो रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं और इन दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज यहीं से आप डायरेक्ट ये भी प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहला काम है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू a एज इट इज। e का डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल का e की पावर mx, और mx का क्या आ जाएगा? m आ जाएगा यहाँ पर, प्लस b e की पावर का e की पावर -mx। अब पावर का -mx का करेंगे -m, तो ये हो गया am e की पावर mx माइनस bm e की पावर -mx। अब अगेन डेरिवेटिव करके सेकंड वैल्यू निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा d²y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू am एज इट इज, कॉन्स्टेंट है क्योंकि वेरिएबल के साथ है तो उसकी वैल्यू एज इट इज, e की पावर mx, और mx का क्या आ जाएगा? m आ जाएगा इसमें, माइनस bm एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की पावर mx और -mx का आ जाएगा -m। तो यहां से देखिए बेटा m इंटू m स्क्वायर जो कॉमन है अपने पास दोनों जगह से, तो यहां रह गया a e की पावर mx, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस m स्क्वायर कॉमन हो गया b
इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर आप एक बार नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये y के इक्वल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एम स्क्वायर वाई। अपने को जो वेरीफाई करना था तो वो वैल्यू अपने को मिल गई। अब इसकी साइड चेंज कर दो, यहाँ से आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा नेगेटिव, एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 एंड प्रूव। यानी कि इसको प्रूव करने के लिए दो टाइप है अपने पास, या तो यहाँ लेफ्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके राइट साइड 0 दिखा सकते हो आप लोग, और सीधा अगर वेरीफाई हो जाता है इसी इक्वेशन से आप अगर डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो तो डायरेक्ट प्रूव कर दो उसको। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, इसके एक दो पार्ट और करते हैं, बाकी आप खुद करके इसमें देखेंगे। अब हम इसका पार्ट लेके चलते हैं 5। सभी एक जैसे हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों एक जैसे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है अपने पास। तो फिफ्थ पार्ट में इसका ले रहा हूं, y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेरीफाई करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ये दोनों चीजें निकालनी है, उसके बाद आप लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करके और राइट प्रूव कर दें, या अगर सीधा आप प्रूव कर सकते हैं तो सीधा भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से y का तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, यहां पर पावर दी हुई है तो आप इसको लिखोगे 2 सीकेंट इनवर्स x, ये तो हुआ है पावर का। अब सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं इसमें -1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ मोड एक्स आप लगाते थे, कोसिकेंट इनवर्स सीकेंट इनवर्स का 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स का क्या होता है -1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा 2 इंटू सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर अपने पास u v w 3 टर्म आ गई इसमें, तो u v w से करोगे तो एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एच, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब u v एच इसका डेरिवेटिव हो गया, अब x और dy बाई डी एक्स एच रखेंगे, x dy बाई डी एक्स एच इंटू डेरिवेटिव होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, जो ये होता है 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद प्लस अब अपने पास रूट और dy बाई डी एक्स एच रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स एच, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, और राइट साइड में जो है 2 सीकेंट इनवर्स, तो 2 एच सीकेंट इनवर्स का अपने पास 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पूरे का एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट और राइट का, तो इसके डिवाइड में 1 है, इसके डिवाइड में रूट है, इसके डिवाइड में 1 है, और इसके डिवाइड में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इससे करेंगे तो एक्स इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट को रूट से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और x को x से करेंगे, और यहाँ भी x है, तो ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। आप इसमें देखिए आप ये आ जाएगा अपने पास
रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को रूट से करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास, और ये वैल्यू आ जाएगी इसमें प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया था आपने, यहाँ पर इससे प्रोडक्ट की ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर रूट कैंसिल हो गया था, सिर्फ एक्स रह गया, तो एक्स को एक्स से किया तो एक्स क्यूब हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर 1 है तो रूट को रूट से करेंगे, रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में क्या है एक्स। ठीक है, आगे देखिए, अब एलसीएम तो हमने लेफ्ट टू राइट का लिया, ये एलसीएम तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, इसमें से और इसमें से, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ रह गया एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस यहाँ रह जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो गया, और माइनस क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा इसमें, इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसमें से आ जाएगा अपने पास 2x क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, हैंस प्रूव्ड। तो ये वैल्यू आपको प्रूव करनी थी इसमें, ठीक है। तो ये थर्ड का पार्ट नंबर था अपने पास 5। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपने पास पार्ट इसका लेके चलते हैं अपन 7। here y है e की पावर tan इनवर्स x, अपने को शो करता है इसमें, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों को फाइंड आउट करना है इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, लोग ले सकते हैं आप, लोग लेने पर क्या कैंसिल हो जाएगा अपने पास, e की पावर कैंसिल हो जाएगा, सीधा करना चाहे तो आप सीधा कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल है एज इट इज e की पावर tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ जाएगा e की पावर tan इनवर्स को आप लिख सकते हैं y, एक ही बनता अपने पास। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा अपने पास u डॉट v से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x, और यहाँ y का जाएगा अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। तो u डॉट v से u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर